Okay, students, now this is the time of studying reflector type solar cooker. रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके अंदर दो तीन चीजें नई है आपके लिए, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको एक डिश टाइप क्या लेना होता है, मिरर लेना होता है। डिश टाइप मिरर कहते हैं ना, जैसे डिश होती है इस तरह से। इसके अंदर इसके दो सरफेस होंगे, एक इनर सरफेस एक आउटर सरफेस। जो इनर सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग कैसे? इसमें आप शक्ल देख सकते हो अपनी, अगर इसके सामने खड़े हो जाते हो तो, ठीक है। और जो ये बैक साइड है ये होती है पॉलिश्ड, ठीक है। इस साइड खड़े होकर देखोगे तो नहीं दिखेगा, तो सामने दिखता है। दूसरी बात, ये रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर क्या करता है, जैसे आपकी डिश काम करती है वैसे ये काम करता है। कैसे? इसके अंदर क्या होता है, सन से रेज आती हैं, ठीक है। सिंपल सी बात जो आपके इस चैप्टर में अभी तक है वो बताई जा रही है कि सन से रेज आएंगी। काफी दूर होता है सन, ठीक है। तो सन को एज अ इनफाइनाइट डिस्टेंस मान लेते हैं हम। इनफाइनाइट का मतलब बहुत दूर से, और इनफाइनाइट से जो रेज आती हैं वो सारी हम पैरेलल लेते हैं। क्या लेते हैं? पैरेलल। पैरेलल रे लेंगे आप ऐसे। और इतना सारा लार्ज एरिया है जब इस मिरर का, कौन सा मिरर बोलते हैं इसको? कनकेव मिरर बोलते हैं। कौन सा मिरर? कनकेव मिरर, जिसका इनर साइड क्या हो? रिफ्लेक्टिंग, और आउटर साइड क्या हो? पॉलिश्ड। तो इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। तो जो ये रे आ रही है पैरेलल सन से, ये सारी की सारी इसके सरफेस पे पड़ती है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ रखा होगा आपने 8th क्लास में या 7th क्लास में कभी भी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जिस एंगल से लाइट आएगी, रेज आएंगी, उसी एंगल से चली जाएगी। लेकिन जो ये एंगल आई और आर होते हैं, ये एंगल किसके साथ होते हैं? विद नॉर्मल। अब बात आ जाती है कि एंगल आई क्या है, आर क्या है, नॉर्मल क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। ये सारी चीजें आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखी है। फिर भी ना पढ़ रखी हो, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं ध्यान आ रहा है, तो आप क्या करो, इस चीज को आप यहां पर ही सीखिए। जो ये रे आ रही हैं, जिस पॉइंट पर टकराएगी, कनकेव मिरर के जिस पॉइंट पर टकराएगी, वहां पर आपको 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। देखो, अब जो ये सरफेस है, इसके साथ ये कितना डिग्री एंगल बन चुका है? 90 डिग्री। इसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। इसका नॉर्मल कहां होगा? इस पॉइंट पर। इस पे भी 90 डिग्री बना दीजिए, ये इसका नॉर्मल होगा, ठीक है। ये N1 ले लो, ये N2 ले लो, इन दो से ही पढ़ेंगे आप, ठीक है। सोचकर देखिए, और किसी चीज का नॉर्मल बनाता हूं मैं। ये ले लीजिए डस्टर। डस्टर का सरफेस दिख रहा है, इसके ऊपर 90 डिग्री पर ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये नॉर्मल। ये डस्टर की ये वाली साइड दिख रही है आपके सामने वाली, यहां पर रख दीजिए इसको, ये नॉर्मल ऐसे। और अगर ये टेढ़ा हो, ऐसे हो, स्लाइड हो, इंक्लाइंड हो, तो इसका नॉर्मल ऐसे टेढ़ा ही आएगा ऐसे। मतलब आपने सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना होता है। तो मैंने इस कनकेव मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाकर नॉर्मल ले लिया है। और अब आपको पता लगेगा, इस नॉर्मल के साथ जो ये लाइट आ रही है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट रे। आई से लिखते हैं। तो जो ये आई है, नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, इसको बोलते हैं एंगल आई। और अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए। एंगल आई आपको पता लग गया, नॉर्मल के साथ बनता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? जिस एंगल से लाइट टकराई थी, उसी एंगल से क्या हो जाएगी? निकल जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो अब आप इसको यहां से क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे, यहां से टकराकर वापस, ठीक है। अब जो ये लाइट टकराकर वापस आई है, ये इंसिडेंट रे नहीं होगी, इसको बोलेंगे आप रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। इसको आर से लिखते हैं। लेकिन नॉर्मल के साथ ये भी एक एंगल बना रही है, इसको बोलेंगे एंगल आर। और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरह से यही चीजें सबके साथ लगेंगी। इस केस में भी फर्स्ट रे के साथ भी लगाएंगे आप, सेकंड के साथ भी लगाएंगे, थर्ड के साथ भी लगाएंगे, और फोर्थ वाले के साथ भी सेम यही चीज अप्लाई करेंगे।
और जब ये आप चीज अप्लाई करते हो तो क्या देखते हो कि जो ये एंगल आई बन रहा है, ये जो एंगल आर बन रहा है, कोई पॉइंट चूज कर रहा हूं मैं यहां पर, तो ये सारी की सारी लाइट एक पॉइंट पर मीट होती नजर आएंगी, एक पॉइंट पर कट करती हुई नजर आएंगी। आगे तो जाके चलो ये ऐसे फैल जाएंगी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पर ये सारी की सारी रेज क्या होंगी, फोकस होंगी। क्या होंगी, फोकस। ये पॉइंट एफ होता है, फोकस पॉइंट। अब ये फोकस क्या होता है, ये मैंने आपको डायग्राम में बताया था। क्या था डायग्राम, एक सर्कल ले लीजिए, एक स्फीयर ले लीजिए, इसके अंदर इसको बोलते हैं डायामीटर, और अगर आप इसके बीच वाले पॉइंट को लेंगे इसको बोलते हैं सेंटर। सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक का जो ये गैप होता है इसको बोलते हो आप रेडियस। ये पता है ना आपको सारी चीजें। और ये सारा का सारा क्या होता है, डायामीटर। अब बात आ जाती है कि अगर आप रेडियस का भी हाफ करते हो, रेडियस का भी हाफ कर देते हो, तो इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हो, फोकल लेंथ। और जो ये रेडियस, जैसे डायामीटर को बीच में हाफ करा था तो सेंटर बोलते हो, ऐसे रेडियस का जो मिड पॉइंट होगा इसको आप बोलते हो फोकस। यानी कि अगर इस पर पैरेलल रे टकराए तो ये सारी की सारी कहां पर मिलेंगी, इस फोकस पर मिलेंगी। तो ये इस टाइम रेडियस से कम होता है, फोकस आधा होता है, जो यहाँ पर है इसका रेडियस मान लो यहाँ पर है, ठीक है, डायामीटर ये पूरा हो जाएगा। पूरा मतलब ये एक शेप लेगा, किसकी, सफियर की शेप लेगा। तो रिफ्लेक्टेड टाइप सोलर कुकर में क्या था, सन रेज, सन से जो रेज आएंगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, एक बीचों बीच लाइन इमेज करी गई है। क्या करी गई है, इमेज, जो इसके कनकेव मिरर के सेंटर में होगा, इसको बोल देते हैं हम पोल। और जो ये एक्सिस ली है इसी के ऊपर वर्किंग करेंगे, कहां पर कौन सी चीज थी, यहां से ये पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, यहां से ये वाला पॉइंट फोकल लेंथ यानी कि रेडियस के हाफ डिस्टेंस पर है। तो ये सारी चीजें आप इस प्रिंसिपल एक्सिस पे लेंगे, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपने हालांकि पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में, चलो फिर भी पता होना चाहिए दोबारा से। तो ये सारी की सारी रेज फोकस पर मिलती है, ये आपने देख लिया। तो रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर क्या था, रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपने क्या करना है, जो भी सन रेडिएशन है, सन रेडिएशन में मेनली कौन सी बात हो रही है, इंफ्रारेड की। किसकी बेटा, इंफ्रारेड। अब इंफ्रारेड कौन सी रेडिएशन होती है, हीट रेडिएशन बोलते हैं इनको, या थर्मल रेडिएशन भी बोल सकते हो। इन सब का मतलब एक ही है, गर्मी की किरणें, ठीक है। तो सन से वैसे तो काफी रेज आती है, लाइट रेज आती है, हीट रेडिएशन, एक्स रे, यूवी रे, अल्ट्रावायलेट, सब कुछ आता है। पता है आपको, अल्ट्रावायलेट ओजोन लेयर क्या करती है, उसको खत्म कर देती है, एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, बाकी हमारे अर्थ पे पहुंचती है। तो ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन है ये सारी की सारी इसके सरफेस से टकराएंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी, और सारी की सारी कलेक्ट हो जाएंगी एक पॉइंट पर जिसको आप बोलते हैं फोकस। तो सोचिए जो ये किरणें हैं सारी एक पॉइंट पर अगर मिलेगी तो कितना ज्यादा वहां का टेम्परेचर कर देगी, टेम्परेचर को क्या कर देंगी, ये हाई कर देंगी बहुत ज्यादा। यहाँ पर आप कोई पेपर वगैरह वगैरह कोई चीज रखते हैं तो वो उसको जला भी सकता है। तो इसी पॉइंट पर हम क्या करते हैं, स्टैंड बना देते हैं। क्या बना देते हैं, स्टैंड बना लेते हैं। स्टैंड बनाकर कोई भी कंटेनर रखिए और उसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर वाटर बॉयल कर सकते हो। और वाटर बॉयल करने से फूड भी बना सकते हो आप, बॉइलिंग सब्सटेंस जैसे दाल चावल ये सारी चीजें बन सकती है यहाँ पर कंटेनर में रख के। और दूसरा आप स्टीम भी बना सकते हो, देखिए बॉइलिंग कर सकते हो आप इससे, नंबर 1 बॉइलिंग करके आप फूड प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, प्रिपेयर फूड। सेकंड, बॉइलिंग करके आप स्टीम बना सकते हो। स्टीम बनाकर क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। बताया था ना स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है। तो ये था आपका रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर। आफ्टर दिस
अब आप पढ़ेंगे सोलर सेल। क्या पढ़ेंगे? सोलर सेल। तो ये एक ही क्वेश्चन है बस आपका एनसीईआरटी में सोर्स ऑफ एनर्जी लेसन में, लेकिन डोंट वरी, ये पूरा का पूरा सारा का सारा डिटेल स्टडी होगा आपका लाइट वाले चैप्टर में, जो सोर्स ऑफ एनर्जी के बाद स्टार्ट होने वाला है। तो इतना ज्यादा डीप मैंने इसलिए नहीं करवाया था इसको, क्योंकि आज नहीं तो कल ये अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, सारे पॉइंट क्लियर होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, डायमीटर, ये सब कुछ दोबारा आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे अब सोलर सेल के बारे में। क्या होता है सोलर सेल? आजकल बड़ा चल रहा है ये, है ना, और डिमांड भी है, और हमारे देश में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अपना जो कंट्री है वो हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि आवर कंट्री इज ऑन इक्वेटर। इक्वेटर पर होने की वजह से क्या होता है, वहां पर 8 से 10 महीने बहुत ज्यादा धूप रहती है। ठीक है, और ये सारा सोलर सेल धूप के ऊपर ही काम कर रहा है। सोलर सेल के अंदर दो एनर्जी यूज करता है सोलर सेल, कौन कौन सी? लाइट और हीट। हीट का मतलब पता है ना आपको? फिर दोबारा से लिख रहा हूं, इंफ्रारेड और थर्मल। ठीक है, इंफ्रारेड और थर्मल रेडिएशन भी बोलते हैं। तो हीट और लाइट को वो कन्वर्ट कर सकता है। हीट लाइट कन्वर्ट्स इनटू डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, डायरेक्टली, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी। आपने देखा सारों में आपने डायनेमो लगाए हैं, टरबाइन लगाए हैं, वो मूव करते हैं, यानी कि कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी वो उनको चलाती है, तो ही वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और ईएमआई प्रोसेस लगती है। बट इसके अंदर डायरेक्टली कन्वर्ट होती है, और इसका सिंपल सा प्रिंसिपल क्या है, वैसे तो उनका भी वही था, किसी में ईएमआई किसी में वो बोलते थे, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल एक ही था सबका, वो क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, तो ये इसका प्रिंसिपल रहेगा, ये इसकी डेफिनेशन रहेगी, ये इसका प्रिंसिपल रहेगा। क्या होता है ये सोलर सेल? सबसे पहले सिलेनियम का बनाया गया था सोलर सेल। सिलेनियम, स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, डजंट मैटर। तो इसमें बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी हुई थी, लो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई थी, लो एफिशिएंसी थी काफी। ठीक है, और डे बाय डे जैसे जैसे प्रोग्रेस होती रही, साइंस बढ़ती चली गई, तो उसके बाद सिलिकॉन के सेल बने। किसके बने? सिलिकॉन के सेल, और काफी अच्छी हाई एफिशिएंसी उसने दी। लेकिन हाई एफिशिएंसी में भी कितना? एक सेल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का ही बना पाए, क्योंकि नाजुक होता है सिलिकॉन। ठीक है, टूट जाते हैं ज्यादा बड़े बड़े सेल, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर में ही ये बना, और सिर्फ 0.7 वाट के करीब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है जब सन रेडिएशन इसके ऊपर पड़ती है। तो 0.7 वाट में तो हमारी कोई चीज चलेगी नहीं, है ना। तो क्या करा गया? अब आ जाइए आप अपनी फिजिक्स पर। किस पर? फिजिक्स पर। अगर आपको एक सेल 2 वोल्ट का दे दिया जाए और एक 3 वोल्ट का दे दिया जाए, तो क्या आप उनको कनेक्ट करके 5 वोल्ट सेल बना सकते हो? बना सकते हो। गुड। कैसे? सीरीज में लगाकर। कैसे? सीरीज में। पता है ना ये कंसेप्ट आपको? एक सेल है 2 वोल्ट, कोई दूसरा सेल ले लिया 3 वोल्ट, फिर एक और सेल लगा दिया उसमें 1 वोल्ट, तो क्या होगा? 6 वोल्ट बन जाएगा ये तो। पता है ना बैटरी का, अगर ये इस तरह से कनेक्ट है तो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव के साथ दूसरे का पॉजिटिव, फिर दूसरे के नेगेटिव के साथ तीसरे का पॉजिटिव, लाइक दिस यू कैन इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ अ सेल। ऐसे ही आप पावर बढ़ा देते हो, पावर भी बढ़ेगी अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो। पावर 0.7 वाट थी, ठीक है, और 0.7 वोल्ट के करीब वो क्या करता है? बैटरी जनरेट कर लेता है, यानी कि वोल्टेज सेल जनरेट कर लेता है। तो इस चीज का हम फायदा उठाएंगे। सोलर सेल में क्या होता है, थोड़ा सा वो और देखिए। अभी सोलर सेल में हम 2 लेयर बना लेते हैं, सोलर सेल की 2 लेयर बना देते हैं। एक एन टाइप
और एक पी टाइप। अब कहोगे एन और पी टाइप क्या है? एन और पी टाइप्स ये सेमीकंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सेमीकंडक्टर। जैसे आप मेटल नॉन मेटल पढ़ते हो ना, कंडक्टर इंसुलेटर पढ़ते हो। कंडक्टर वो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से करंट पास हो जाता है। इंसुलेटर वो जिसमें से करंट पास नहीं होता। ठीक है। सेमीकंडक्टर वो जो बीच की प्रॉपर्टी रखते हैं, थोड़ा सा पार्ट उनमें कंडक्टर की तरह होता है। तो वो सिलिकॉन है। उसका आंसर क्या है? सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर का नाम क्या है? सिलिकॉन। ये जिगजैग लाइन होती है ना पीरियोडिक टेबल में, उस पर मिलते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, ये सब उस पे मिलेंगे। जो दोनों प्रॉपर्टी रखेगा, जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाफ फील्ड मतलब क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। जैसे 2 4 2 8 4 2 8 8। ठीक है। उसके बाद बस 20 तक ही है ना तुम्हारे तो? हाँ 20 तक ही है। तो ये 4 4 वाले की बात हो रही है। ठीक है। यहाँ पर कार्बन, ये सिलिकॉन, आगे जर्मेनियम वगैरह वगैरह सब में हाफ आएगा यहाँ पर। यानी कि अगर 1 2 3 वाले होते हैं तो मेटल होती हैं, 5 6 7 वाले होते हैं तो नॉन मेटल। पढ़ रखे है ना ये? 8 वाले हो तो नोबल गैसेज, इनर्ट गैसेज बोलते हो। लेकिन 4 हो तो जिसके लास्ट आउटर मोस्ट शेल में अगर 4 हो तो वो होते हैं मेटलोइड। ठीक है। और यहाँ पर इन्हीं को बोला गया है सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो एन टाइप और पी टाइप में, एक एन टाइप को आप नेगेटिव की तरह यूज करेंगे और पी टाइप को पॉजिटिव की तरह। तो नेगेटिव पॉजिटिव आने के बाद जब सन रेडिएशन इनके ऊपर पड़ती है तो एक तरफ क्या हो जाता है? हाई टेम्परेचर, एक तरफ लो टेम्परेचर हो जाता है। एक तरफ जो ये इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, दूसरी साइड कम होते हैं, जिसकी वजह से मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल रहता है। एन टाइप का मतलब है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत एक्सेस में है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा एक्सेस में है, मेजोरिटी में है। और इसमें पी टाइप वाले में पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं, इसमें नेगेटिव होते हैं तो इसमें पॉजिटिव। जब ये इसके अंदर पड़ते हैं तो ये एक्साइटेड हो जाते हैं और ये नेगेटिव क्या करते हैं? पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हर 4 पार्टिकल मूव करते हैं तो क्या होता है? करंट जनरेट होता है। यू नो वेरी वेल। तब हम इसके बीच में क्या लगा देते हैं? एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? लोड रेजिस्टेंस। यू नो मैंने डायनेमो में भी बताया था आपको, एक लोड रेजिस्टेंस का क्या काम होता है? जब ये करंट इस आर में से पास होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस क्या मिल जाएगा आपको? वोल्टेज मिल जाएगी। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ सोलर सेल। एक सोलर सेल किस चीज का बना होता है? सेमीकंडक्टर का बना हुआ होता है। सिलिकॉन मैंने एग्जांपल दिया आपको, एक जर्मेनियम भी लिख सकते हो आप। ठीक है। इसके अंदर 2 लेयर्स बनाई जाती है, एन टाइप और पी टाइप। ठीक है। उसके बाद सोलर रेडिएशन इनके ऊपर डलती है, वो लाइट और हीट दोनों की फॉर्म में भी हो सकती है। दोनों से क्या होगा? ये एक्साइटेड हो जाएंगे, इनके बीच में डिफरेंस जो आएगा, मोशन होगा इनका चार्ज पार्टिकल्स का, जिसकी वजह से चार्ज के मूव करने से करंट प्रोड्यूस होगा। इस करंट को आप लोड रेजिस्टेंस में से पास करेंगे और जैसे ये करंट इसके साथ बनेगा तो यहाँ से आप 2 वायर निकालिए और क्या कर दीजिए? वोल्टेज ले लीजिए। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप चला सकते हो, बट जो ये वोल्टेज मिलेगी ये आपको डीसी करंट, डायरेक्ट करंट मिलेगा। ठीक है। अब बात आ जाती है इसके फायदे नुकसान। फायदे क्या है? पोल्यूशन फ्री होता है। ठीक है। और सिलिकॉन क्या है हमारे पास? अबंडेंट है, बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है। और ये बहुत अच्छी टेक्निक भी है, इसमें कोई फालतू के क्या है एफर्ट्स नहीं है। बट इसके अंदर कॉस्ट इकोनॉमिकल नहीं है। एक बार तो काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट काफी है इसमें। ठीक है। मोर इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिकल नहीं है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों इकट्ठे लिख रहे हैं। पोल्यूशन फ्री होता है। थर्ड, हमारे देश के लिए ज्यादा ठीक है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पर है। अगर जहाँ पे बर्फ पड़ती हो या क्या हो, रेनी सीजन रहते हो, तो वहां पे बहुत कम ये काम करेंगे। ठीक है। लेकिन हमारे देश में तो इक्वेटर पे होने की वजह से काफी धूप पड़ती है तो कर सकते हैं।
फोर्थ, ये डीसी करंट प्रोड्यूस करता है, ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है। तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने में भी काफी खर्चा आता है, कॉस्ट आती है। और दूसरा, डीसी है तो डीसी से आप बैटरी चार्ज कर सकते हो। क्या चार्ज कर सकते हो? बैटरी चार्ज कर सकते हो। लेकिन अब वही बात है, सोलर सेल का खर्चा इतना है, तो डीसी बैटरी चार्ज करने के लिए बैटरी भी चाहिए, तो ये भी कॉस्ट वाइज क्या करता है, ज्यादा पड़ जाता है। तो इस तरह से डीसी को एसी में कन्वर्ट करेंगे, एसी डिवाइस को चलाना है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, रेक्टिफायर्स का यूज करना पड़ता है, जो अभी आपके कोर्स में नहीं है। रेक्टिफायर क्या होते हैं, कहाँ पर होते हैं, उसका एग्जांपल देता हूँ मैं। मोबाइल होते हैं ना, मोबाइल, मोबाइल के अंदर वो पीछे एक वो बॉक्स सा लगा होता है जो स्विच में आप लगाते हो, तो उसके अंदर होता है एक ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर, दोनों होते हैं, जो क्या करते हैं, पीछे से जो 220 वोल्ट आ रही है उसको एक तो 6 वोल्ट के करीब कन्वर्ट कर देते हैं, वोल्टेज को कम करते हैं। ये ट्रांसफार्मर का काम होता है, छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है उसमें। दूसरा, पीछे से करंट आता है आप पे 5 एम्पियर टू 1 एम्पियर और 5 एम्पियर टू 15 एम्पियर करंट आता है, ये भी यही चेंज करता है। करंट और वोल्टेज दोनों काम किसके, ट्रांसफर के। लेकिन पीछे से जो एसी आ रही है, करंट कौन सा होता है, एसी, वो डीसी में कन्वर्ट करता है। उसके अंदर एक रेक्टिफायर भी लगा होता है। क्या लगा होता है, रेक्टिफायर। ये फुल वेव, हाफ वेव, एक एक दो दो रेक्टिफायर लगा रखे होते हैं, जो एसी करंट को, एसी पता है ना आपको, ऐसे होता है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, फ्रीक्वेंसी चेंज करता रहता है, वो उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है, मतलब यूनी डायरेक्शनल बना देता है, जिससे आपकी बैटरी चार्ज होती है। यानी कि स्विच में नहीं पता होता कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव, जो वो होल होते हैं ना, 3 होल होते हैं ऐसे, ये वाला अर्थ के लिए और ये पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन आपको ये नहीं पता होता ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव। लेकिन जो ये स्विच लगाते हो आप, मोबाइल चार्ज करने वाला वो लीड लगाते हो, है ना, वो उसके लगने के बाद वो जरूर उस वायर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव बना देता है, जिसकी वजह से आपका जो जैक वैक दे रखे होते हैं उसके अंदर साफ पता लग जाता है, मतलब उस मोबाइल के अंदर साफ पता लग जाता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कौन से है, वो उसी से कनेक्ट होते हैं। तो ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, ये अर्थ के लिए होता है। एक लाइव होता है और एक इसमें न्यूट्रल होता है, ये हम डिसाइड नहीं कर पाते कौन सा होता है, ठीक है, ये डिसाइड करेगा जो आपने डिवाइस लगाया। तो सोलर सेल के बारे में जितना मैंने आपको बताया सफिशिएंट है वो आपके लिए इतना। एन टाइप और पी टाइप के बारे में डिटेल नहीं बता सकते अभी, क्योंकि +2 में आता है ये सारा सेमीकंडक्टर का, अभी 10th क्लास है, छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद सोलर सेल तो बहुत कम जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, तो सोलर सेल से काम नहीं चलेगा, आपको सोलर पैनल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, सोलर पैनल। और उसके अंदर कौन सी थ्योरी लगेगी, ग्रुपिंग ऑफ सेल, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। आपको एक सेल से बहुत कम अमाउंट में वोल्टेज मिल रही है, तो क्यों ना आप दुनिया भर के सेल बना दीजिए, ठीक है, काफी सेल बना दीजिए और उसमें उनको क्या कर दीजिए, लैमिनेट करके फिक्स कर दीजिए। ये एक पैनल बना लिया, इसके अंदर आपने क्या करना है, यस, सेल बना लेंगे आप। इन सेल्स को क्या करना आपने, सीरीज में कनेक्ट कर देना है। किसमें कनेक्ट कर देना है, सीरीज में। ग्रुपिंग ऑफ सेल कैसे होगी, इन सीरीज, पैरेलल में मत कर देना, और सीरीज में भी पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट करना है, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव कनेक्ट मत कर देना। इस तरह से ये सारे के सारे सिलिकॉन के होते हैं ये सेल, ये सारे के सारे आपने क्या कर देने हैं, इसके अंदर लगा देने हैं। और ये ज्यादा अमाउंट में भी नहीं लगाने होते सीरीज में, तो बीच में इसके क्या करते हैं, हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कुछ एक पार्ट्स में बना देते, जैसे इसकी वोल्टेज बन गई, इसकी इसकी, और फिर आपस में सीरीज में कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद इनको फिक्स करके लैमिनेट कर दिया जाता है, ताकि आंधी तूफान बारिश से ये क्या हो, हिले ना, टूटे ना। और उसके ऊपर लैमिनेट कर देते हैं, किस लिए, फिक्स भी कर देते हैं, साथ में लैमिनेट भी कर देते हैं। फिक्स में तो ये अपने आप हिले डुलेंगे नहीं,
और लैमिनेट में कोई बाहर से कोई मैकेनिकल फोर्स इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगी। और उसके बाद इसके जो नीचे बैक साइड में होता है, वहां से क्या करते हैं हम, डायरेक्टली 2 वायर लेते हैं, ठीक है, और उसमें लेकिन उसमें करंट कौन सा आएगा, डीसी, वो मैंने आपको बता ही दिया था। जब सोलर रेडिएशंस इनके ऊपर डलती हैं तो ये क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर। तो सोलर पैनल क्या है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स है एक पैनल पर, ठीक है, एक शीट पर जो आपके सामने है। तो ये था विंड के बारे में, ओ सोलर पैनल के बारे में। नेक्स्ट आता है ओशियन एनर्जी सिस्टम।